वेलकम टू डियर मैम। दोस्तों मैं आज आपको घट्टा चक्र टो सीरीज की प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। यह प्रैक्टिस सेट आपका चौथा है। मैं 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। आपको देखना होगा तो आप जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अपना समय जाया न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? ये किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चन जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। हो सके तो मैं ज़्यादा टाइम में, आप जानते होंगे मैं बहुत टाइम नहीं लेती अपने वीडियो के लिए, 5 से 6 मिनट में सारे क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो आपसे 1-2 मिनट में आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा। रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित? तो रानीगंज कोयला खान जो है आपका ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान प्रागैतिक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भीमबेटका जो है। द्वितीय बौद्ध समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली में। प्रथम का कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय का वैशाली में। तृतीय का पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ का कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया जो था यह सूफीवाद जो है संगीत के विरुद्ध था। किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी? देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपना प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें मैं ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो रामदास, और मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, जो दास होते, क्योंकि वो दास थे, दास को खुश होकर 500 बीघा जमीन दे दी। याद करने का तरीका है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसके माना? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसमें से कोई नहीं जो ऑप्शन में है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? तो यह कानपुर में 1924 में की गई थी। ध्यान दीजिए, कानपुर में 1924 में। नेक्स्ट होगा, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? यहाँ पूछा नहीं था। नहीं को आप लोग ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन हमारा गलत होता है, इसलिए नहीं का पर ध्यान दीजिए। इसमें एफजी स्लाई थे, डीजे रेड थे, महात्मा गांधी थे, बट अनुग्रह नारायण नहीं थे। इसलिए नहीं थे क्योंकि चाहते तो अनुग्रह करते, इसलिए इनको नहीं रखा गया। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो यह BN राव। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में आपके 7 सदस्य थे। देखो, प से प्रारूप हो गया और 7। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो यह 42 संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? तो मुफ्त कानूनी सलाह, यह बाद में नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जो है भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो स्थानीय निकायों का ये चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करता। बाकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये इनके क्षेत्र में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में है? तो अब प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जम्मू कश्मीर हो गया है। आगे चलते हैं। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है। इसको पढ़िएगा, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है, अर्थात संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो यह चेन्नई से मापा जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो बंदरपुर से। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो यह बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात आपका कहाँ है? बस्तर में। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू किया गया। तो 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना यह आपका पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में शुरू किया गया, और दूसरा आपका महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। पहला पश्चिम बंगाल में और दूसरा महाराष्ट्र में। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार होगा? तो जल में इसका भार 0 होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का आधारित युक्ति है डायनेमो आपका जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से युक्ति। भारी जल को कहा जाता है? तो DTO भारी जल। इसकी खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। यह क्या है? आपके हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसे ड्यूटेरियम भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो यह दंत वर्ग, जिसे एनिमल कहते हैं, हमारे दांत का सबसे कठोर भाग है।
शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो देखिए ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है रक्त क्षीणता, जिसको एनीमिया कहते हैं। इस और सबसे ज़्यादा लौह पदार्थ हमको हरी सब्जियों में मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो यह 2003 में चेन्नई में। नेक्स्ट है भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो रियो जेनेरो में, ब्राजील में। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो इसमें निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, यह सब जो है आपकी बाधाएं तो होंगी, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो यह ट्राइसेम भी था, जिसे इरिडा ने लागू किया था, IRDP भी था, NREP भी था। ये तीनों जो है ग्रामीण भारत से गरीबी दूर करने हेतु था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम था? तो यह बिहार राज्य में। और सेकंड आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है आपकी? सबसे ज़्यादा जनसंख्या, हाँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है और दूसरा महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से गलत युग्मक इंगित कीजिए। तो देखिए कन्नौज में तो आपका इत्र और तेल के लिए कन्नौज फेमस है। मिर्ज़ापुर आपका कालीन के लिए फेमस है। मुरादाबाद आपका जानते हैं पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। बट आगरा आपका पेठे के लिए फेमस है, ना कि चाकू और कैंची। चाकू और कैंची के लिए कहा अलीगढ़ फेमस है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो यह जेम्स विल्सन ने। अब बिल मतलब इच्छा हुआ। अब जिसकी भैया बिल रहेगी तो क्या करेगा? आमदनी पर कर की शुरुआत ही करेगा। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना आपका यह सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2008 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। अब चलते हैं अपने करेंट के क्वेश्चन को। 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये आसियान में भारत के अगले राजदूत जयंत एन खोबरागाड़े। हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित की गई थी? 21 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया? तो ये पहली बात तो आप समझ लीजिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन ये बहुत पूछता है, आप पेड एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कौन सा ऐप या कौन सी योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो यह शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा और NIC द्वारा कोलैब CAD सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया 14 जनवरी 2021 को। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो यह चंदमल कुमावत है। मोदी इंडिया कॉलिंग। दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोटिक सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। इस उपग्रह का नाम यागोआन 33 है। इसे लॉन्ग मार्च C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। ये लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट का 397वीं उड़ान है। नेक्स्ट इसका है आंसर है कौन सा? इसमें सभी आंसर आपके सत्य हैं। अब है आपका रीजनिंग क्वेश्चन। भीम का है बौना। तो भीम का जो होता है मतलब जो बड़े होते हैं आपका अपोजिट है। तो बौना। प्रतिभाशाली क्या होंगे? जड़मती। ये अपोजिट वर्ड था। ये रहा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। विषम शब्दों को चुनिए। अध्यापक, वकील, रसोइया। न्याय आपका देखिए ये एक प्रोफेशन है, बट न्याय क्या है आपका? एक अलग ही चीज़ है। टुडे को ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था। ये आपका रहा कैलेंडर का क्वेश्चन। ये कथन का क्वेश्चन। विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। कथन है आपका प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। तो निष्कर्ष है विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। प्लास्टिक यहाँ कुछ इंजीनियर की बात की गई, ना कि सभी का। तो इसमें ना निष्कर्ष एक निकलता है ना दो। 15 फरवरी 2021 को किसी विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे नागोजी ओकोंजो इविला को नियुक्ति किया, नागोजी ओकोंजो इविला को। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।